सूचना पर यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हमारे यहाँ पर बैठे हैं कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुछ टेम्पल कमिटीज़ के प्रधान। सर्वप्रथम हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर रमेश जी, दूसरे कुलदीप रैना जी, तीसरे सोशल एक्टिविस्ट टी.के. भट्ट साहब जी, चौथे अशोक धर जी, मैं रवि जोगी, दृष्टादेवी प्रबंधक कमेटी का प्रधान। मेरे साथ बैठे हैं M.K. योगी जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और टेम्पल एक्टिविस्ट भी हैं। इनके साथ बैठे हैं श्री U.K. हंडू जी, जो गणपति समिति के अध्यक्ष हैं। इनके साथ M.K. धर साहब बैठे हैं और उनके बाद हमारे ये संजय जी, जो कि सुभाष नगर टेम्पल कमेटी के प्रधान हैं। मैं आग्रह करता हूं M.K. योगी जी से कि वो ब्रीफ में आपको समझाए कि हमने आज ये प्रेस वार्ता क्यों रखी है। श्री M.K. योगी जी। थैंक यू योगी साहब। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं कि आप यहां आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुद्दा है कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो कश्मीरी पंडितों की एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, जो अभी हमारे रवि जोगी साहब ने कहा कि डिफरेंट संस्थाओं के प्रधान और हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो है और कैंप और नॉन कैंप के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ आज आए हैं। सबसे पहले हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि वेजार नाग जो कश्मीरी पंडितों की आइडेंटिटी है और जहाँ से 5100 साल में जो आज हम अगर बात करें तो एक बहुत एक्सोडस के बाद 35 साल के बाद एक खुशखबरी जो है वो हमें मिली थी, जो कि पिछले साल आपको ये ज़रूर पता होगा, याद होगा कि जब विश्व कश्मीरी समाज ने 35 साल के बाद वेजार नाग की जो एक ऐतिहासिक एक अपना एक हिस्ट्री है, तो उसमें जो हमारे विश्व कश्मीरी समाज के कन्वीनर किरण वातल साहब जी और राज नेहरू साहब ने जब एक इनविटेशन मुख्य अतिथि के तौर पर जो हमारे गवर्नर हरियाणा के और साथ में यहाँ जम्मू कश्मीर LGUT के जो हमारे मनोज सैना साहब, उनके सहयोग से एक नवरे का एक मिलन और नवरे की एक शुरुआत, जो कि विश्व में जो 35 साल से जो छुपा हुआ था, तो इसका आम पूरे हिंदुस्तान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका एक ऐतिहासिक जो पिछले साल एक नवरे पर एक बाज़ाब्ता आपने देखा होगा उस प्रोग्राम को कि कितने भव्य लोगों ने वहां हिस्सा लिया। और वो हिस्सा इसलिए लिया, और हमारा जो मेन मुख्य जो विचार नाग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अभी हमारे आदरणीय माननीय जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने वहां पर जो एक शिलान्यास किया, लेकिन और भी हमारे गणमान्य लोग वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम ये पूछना चाहते हैं कि हमें तो बड़ी खुशी है, हमें तो बड़ा गर्व है कि 5 करोड़ रुपया जो है वो इसी वेजार नाग के डेवलपमेंट पर, जहां मंदिर और धर्मशालाओं के ऊपर लगना चाहिए। और हमारे जो प्रोमिनेंट सीनियर सिटीजन जो कश्मीरी पंडितों की जो हमारे जो चेहरे थे, हम ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने कश्मीरी सीनियर सिटीजनों को इग्नोर क्यों किया। इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम हो और जहां पर बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि, धर्म गुरु, शंकराचार्य, जहां पर सलाह मशवरा विचार, जिसको हम विचार कहते हैं, यानी कि डिस्कस हुआ करता था, और जहां से हमारी एक पंचांग, जो हमारी साल का कैलेंडर, और जहां से जिन नागों की अगर हम बात करते थे
वो शीशे की तरह अगर आप गए होंगे तो अगर आप उस नागू में अगर आप देखते होंगे उसमें आपको अपनी शक्ल आती थी। हम चाहते हैं कि जो 100 साल या 80 साल के जो हमारे कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग, हमारे कश्मीरी पंडित अगर वेतारनाग जाएंगे, ये वही वेतारनाग बनना चाहिए जो कि अफजलों से पहले कश्मीरी पंडित वहां जब जाएगा और वो कहेगा कि ये वही वेतारनाग है। और उस डेवलपमेंट के लिए हमारी ये डिमांड होगी श्री मनोज सिन्हा साहब से कि इसके लिए एक जल्दी से जल्दी सीनियर कश्मीरी पंडितों की एक कमेटी को गठन किया जाए। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे हारी बर्तन की अगर बात करें, ज्येष्ठा भगवती बात की बात करें, मंजगाम की अगर हम बात करें, खीर भवानी की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें खिलू की, ज्वाला भगवती की, ये वो चेहरे हैं, ये वो सीनियर कश्मीरी पंडितों के फेस है जिनको हम गाश तारुफ कहते हैं। क्या इतने बड़े प्रोग्राम में जो कश्मीरी पंडित का एक बहुत बड़ा जिनका रोल है, मैं अगर डॉक्टर एम के राजदान साहब की बात करूं, कुलदीप रैना साहब की अगर बात करूं, जहां 60 लाख रुपया आज तक लग चुका है, करोड़ों के तादाद में हुआ, 24 कमरे बनाए गए थे और हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो वो 200, 250, 300 फैमिलियां का जो वहां पर जो लेन और ड्रेन जो है उसका पानी जो है वो इन नागों में, इन चश्मों में वो हमारे प्रांगण माता भोलेनाथ जी का और वेतारनाग के अंदर चले जाता है। हमारी ये डिमांड रहेगी 5 करोड़ रुपया जो है, ना वो ड्रेनों के ऊपर, ना वो आगे इसके लिए ये पैसा जो अगर आया है ये हमारे वेतारनाग के प्रांगण, वेतारनाग के डेवलपमेंट के लिए, उसके मंदिरों के लिए, उसके धर्मशालों के लिए और जो बाहर की जो लेन और ड्रेन जो इसका आउटलेट जो पानी आप लोगों ने अगर निकालना होगा उसके लिए जो है इस पैसे से कोई पैसा निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। इसके लिए जो पैसा लगेगा वो यहाँ की राज्य सरकार जो है उसके लिए वो पैसा सैंक्शन करे। और साथ ही में ये जरूर आपको कहूंगा कि जैसे हमने आपको कहा कि हमारी प्राथमिकता जो रहेगी, हमारी ये डिमांड जो है कि वेतारनाग जो है ये ऐतिहासिक, हमारा जहां से कल्चर, हमारा साथ जहां से कैलेंडर, जहां से हमारे बुद्धिजीवी जो थे, जहां पर वो सलाह मशवरा विचार वगैरह जिसको हम कहते हैं कि वो आपस में जो फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन जो हुआ करता था, जब तक वहां पर वो डिस्कस नहीं करते थे तब तक हमारे डिफरेंट, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, वहां पर सलाह मशवरा करके ही फ्यूचर एक्शन प्रोग्राम जो हुआ करता था। अब मैं साथ ही इतना ही कहते हुए मैं रवि जोगी साहब जी को कहूंगा कि वो भी इस पर नजर डालें और ब्रीफ में कुछ कहें। धन्यवाद योगी जी। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। विचार का मतलब है जब हम घर में भी बैठते हैं या कहीं जाते हैं तो पहले हम विचार करते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे क्या खराबी आएगी। विचारनाग जो था ये सनातन काल से इधर ऋषि मुनि ज्योतिषी बैठा करते थे महीनों, और उसके बाद विचार करते थे कि ये जो हमारा सनातन धर्म है ये आगे जाकर कैसे फलेगा फूलेगा। हमारे जो पंचांग है इस पर सारे ज्योतिषी विचार करते थे, फिर एक मत से हमारी जंतरी बनती थी। अभी हमारे पास 100 साल पुरानी जंतरी पड़ी है। 100 साल पहले उन जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने 100 साल पहले ये पंचांग निकाला था। इसके लिए मैं तो एलजी साहब को और अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को और तो लल्लू जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने देर आए दुरुस्त आए विचारनाग की सुध ली। मैं यही प्रार्थना करूँगा जितने भी हमारे धर्म स्थल है, सिंबल्स ऑफ फेथ है कश्मीर में, उन पर भी कुछ नज़र डालें ताकि हम अपने
जो हमारे पूर्वजों ने हमें धरोहर दी थी वो हम नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाए। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।